हेलो नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। मैं पवन और स्वागत करता हूं उषा क्लासेस के इस खूबसूरत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज से हम सब क्लास 12th की फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट को कवर किया है। अब हम क्लास 12th की फिजिक्स में भी चैप्टर फर्स्ट को कवर करने वाले हैं। यह जो हम कवरेज कर रहे हैं वह एक बैच के थ्रू कर रहे हैं। मतलब एक बैच लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सफलता बैच। आप सब को बताया गया था कि आप क्लास 11th और क्लास 12th की जो फिजिक्स है वह सफलता बैच के अंतर्गत पढ़ेंगे। मतलब कि यदि आप लगातार मेहनत करते गए तो आप, जैसा कि सफलता बैच नाम है, तो आप सफलता को ही प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों, मैं बता दूं कि जो आपकी ये फिजिक्स है यह आपको 11-12 तो कवर करा ही जाएगा, साथ ही आपके नीट और आईआईटी जेई के कंटेंट यानी उस लेवल की फिजिक्स को भी कवर कराया जाएगा। तो बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पर यानी उषा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपको 11-12 के बच्चे तो वीडियो को देखेंगे यानी कि पढ़ेंगे ही इस उषा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन नीट और जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और जितने लोगों को हो सकता है उतने लोगों को डेली शेयर करके जोड़ते जाइए, जिससे कि आने वाले दिनों में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए हम क्लास 12th के फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, जिसमें बच्चों हम कवर करेंगे चैप्टर फर्स्ट को। चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट जो है आपका वह है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि विद्युत क्या है। जैसा कि चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है, उसके बाद हम देखेंगे चार्ज क्या है, फिर देखेंगे फील्ड क्या है। मतलब इस चैप्टर का जो नामकरण किया गया है उसके अंतर्गत कितनी चीज़ें आएंगी, उन सारी चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ही ज़्यादा वीडियो को लंबी न करते हुए हम देखते हैं कि आपका, जैसा कि चैप्टर का नाम है, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र।
विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बच्चों आइए हम देखते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या है। ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है विद्युत की बात कर लेते हैं कि विद्युत क्या है। तो बच्चों विद्युत की बात करें तो जो विद्युत है, विद्युत जिसे हम इलेक्ट्रिक बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जो है इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। तो विद्युत जो है हम कह सकते हैं कि आवेशों का अध्ययन ही विद्युत कहलाता है। फिर से सुनिएगा, हमने बोला आवेशों का अध्ययन ही विद्युत कहलाता है। मीन्स द स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों यानी कि आवेशों का अध्ययन ही विद्युत कहलाता है। आवेशों का अध्ययन ही विद्युत कहलाता है। मीन्स द स्टडी ऑफ is called electricity or electric. The study of charge is called electric या इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं इसको। आइए अगर हम बच्चों बोल दिए कि आवेशों का अध्ययन ही विद्युत है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे किसका अध्ययन करना है, आवेश का। किसका अध्ययन, आवेश। अब आवेश क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अगर आवेशों का अध्ययन ही विद्युत है तो हम किसका अध्ययन करेंगे, आवेश का। तो आइए देखते हैं आवेश क्या होता है, इसका अध्ययन करते हैं। किसका, चार्ज का। आवेश, आवेश का अध्ययन जो है हम क्लास 12 के अकॉर्डिंग टू क्लास 12 जो अध्ययन करेंगे हम 2 टाइप से करेंगे। हम इसे 3 टाइप से भी बोल सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कैसे कैसे। ठीक है बच्चों, पहला है जो है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को बोलते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा है मूविंग चार्ज। एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तीसरा जो है एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन मोशन में हम चार्ज को देखें। और ऑसिलेशन या एक्सेलरेट और ऑसिलेट भी कह सकते हैं इसको। एक्सेलरेट और ऑसिलेट भी बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ पर जो है कांस्टेंट मतलब स्थिर वेग से, ठीक है, स्थिर वेग से गति करते हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे।
यहाँ पर मूव करता हुआ यानी चलते हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वह आवेश किस तरीके से चल रहा होगा, एक स्थिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब कि उसका वेग जो है घट और बढ़ नहीं रहा है, जिस वेग से वह मूव करना शुरू किया उसी वेग से चल रहा है। और एक्सेलरेशन या एक्सेलरेट और ऑसिलेट वेलोसिटी का मतलब है, मूविंग चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर जो भी चार्ज चलेगा वह जो है उसका वेग लगातार बढ़ रहा होगा, उसका वेग क्या होगा, लगातार बढ़ रहा होगा। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि वेग में वृद्धि, वेग में वृद्धि। ऑसिलेशन का मतलब है या ऑसिलेट का मतलब है कि कंपन। तो इसमें क्या होगा, यह ऑसिलेशन करेगा या ऑसिलेट करेगा या फिर एक्सेलरेट करेगा। आइए हम समझते हैं थोड़ा और बारीकी से कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पार्ट में डिवाइड करके अगर हम देखें तो इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब कि रुके हुए चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में अध्ययन करना ही रुके हुए, इसको हम आवेश बोल सकते हैं, इसको रुका हुआ, मतलब रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसके अंतर्गत हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों कवर किए जाते हैं, इसके अंतर्गत दोनों कवर किए जाते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कवर करते हैं। मतलब ऑल ओवर कुल मिलाकर के अगर इन तीनों चीजों को अगर आप देखें, इसको ध्यान से नोटिस करें तो ऑल ओवर जो फिजिक्स का अगर क्लास 12th एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो सारे चैप्टर कवर होंगे। इसमें शुरू के 2 चैप्टर कवर होते हैं। इस विद्युत जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है यानी स्थिर वैद्युतिकी है, इसके अंतर्गत क्लास 12th के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत विद्युत धारा और 1-2 चैप्टर आएंगे। उसके बाद सारे चैप्टर्स इसमें कवर हो जाते हैं। मतलब कि ये टोटल जो है किसके अंतर्गत, क्लास 12th के अंतर्गत कवर होने वाले हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, क्योंकि अब हम अभी जो है फिलहाल जो चैप्टर 1 को कवर करेंगे वह कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा बगल हो जा रहे हैं, साइड में हो जा रहे हैं, आप ले लीजिए। फिर थोड़ा सा हम इसे रिमूव करेंगे, फिर देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आवेश क्या होता है, फिर उसके पार्टीशन के बारे में चलेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर इसको लिख लिए होंगे। तो आइए हम इसको कवर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। तो
इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रुके हुए चार्ज के बारे में जो हम कवर कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले चार्ज को देखेंगे। मतलब कि जो चार्ज होगा वह मूव नहीं करेगा। क्या होगा? जो चार्ज होगा वह मूव नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, एक जगह स्थिर रहेगा। उसके प्रॉपर्टीज और अन्य जानकारियां उसमें हम कवर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आप बच्चों, अब हम चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत हम सबसे पहले चार्ज देखते हैं। चार्ज जो है किसे कहते हैं? व्हाट इज चार्ज? आप 1 मिनट सोच के जल्दी से बताइए कि चार्ज क्या है। अब आप तब तक सोचिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि चार्ज क्या है। चलिए सोच लिए होंगे फिलहाल। अभी जो है चार्ज जो है, जैसे कि हम एक दो एग्जांपल पहले देते हैं, फिर इस पर इसकी डिफिनीशन भी चलते हैं। जैसे आप जो है घर में एक पेन ले लीजिए, है ना। पेन लेने के पश्चात आप अपने बालों में इसको रब करिए। क्या करिए? रगड़िए। रगड़ने के पश्चात आप इसको कागज के छोटे छोटे तिनकों के पास ले जाइए। तो आप देखेंगे कि जो कागज के छोटे छोटे तिनके हैं वह पेन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आकर्षित। इसका मतलब बच्चों कि जो आपका पेन है वह छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब पेन में कोई ना कोई चार्ज है। जब आप बालों से रगड़ते हैं, चलिए, जब आप बालों से रगड़ते हैं तो आपके बाल में धनावेश तथा आपके पेन में ऋणावेश आ जाता है। और यह ऋणावेश जब किसी पर्टिकुलर छोटी वस्तुओं के पास ले जाते हैं, बहुत हल्की वस्तुओं के पास ले जाते हैं, घास के तिनके हो गए, कागज के टुकड़े हो गए, तो वह जो है इसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। मतलब कि उसमें जो है एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज पाया जाता होगा। इसी तरीके से आपके बुक्स वगैरह में, अदर बुकों में एबोनाइट की छड़, बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो है उसमें भी इसी तरीके की प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसमें एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप पढ़िएगा। चलिए, तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आप ऐसा भी देखे होंगे कि जैसे आप कभी धूप में या फिर आप गर्मियों के मौसम में धूप कह लीजिए, और ठंडियों के मौसम में जो है धूप में बैठते हैं, और गर्मियों के मौसम में छाँव में, तो जैसे पेड़ के नीचे कहीं, ये कह लीजिए कि आप जो फील्ड में कभी बैठते हैं जहाँ पे घास नुमा फील्ड है, तो आप जब वहाँ से उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपके कपड़ों में, जो बैक पोर्शन में कपड़ों में क्या होते हैं, घास के छोटे छोटे तिनके कण उसमें चिपक जाते हैं। वो भी घर्षण के कारण होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आवेश है वह घर्षण के कारण उत्पन्न हो रहा है। मतलब जो आवेश है वह एक प्रकार का क्या है? गुण है। आवेश क्या होता है बच्चों? वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। क्या है आवेश? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मतलब यह एक प्रकार का क्या होता है? गुण होता है। यह एक प्रकार के का गुण होता है, पदार्थों का गुण होता है। मतलब कि जो पदार्थ है उसमें एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जिस पदार्थ में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल
लगा सकता है उसे ही हम आवेश कहते हैं। या फिर सिंपल भाषा में समझो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे सिंपल भाषा में समझो कि यह जब हमने रगड़ा आपके बालों से या फिर इसको और कागज के पास ले गए तो मतलब कितनी वस्तुएं, दो वस्तुएं आपके सामने थी। तो दो या दो से अधिक वस्तुएं होनी चाहिए। दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं, डिफिनेशन के तौर पे अगर लिखना हो तो ऐसा हम बोल रहे हैं, और आप इसको नोट्स बना लीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक और विशेष प्रकार की वस्तु, सब वस्तुओं में नहीं, जैसे अभी देखिए मार्कर से रगड़ कर अभी हम कहें कि इसमें देखिए या दूसरे मार्कर से करें, इसमें जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण इतना मैक्सिमम मात्रा में शो नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि विशेष प्रकार की वस्तु। ठीक है, चलिए आइए फिर से डिफिनेशन सुनिए कि जब दो या दो से अधिक विशेष प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में या उन पदार्थों में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह गुण जिस कारण से उत्पन्न होता है उसे ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। यह गुण जिस कारण से उत्पन्न होता है उसे ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। कुछ जगहों पे आपको ये भी लिखा मिल जाएगा कि जब दो विशेष प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो वैद्युत और चुंबकीय गुण मतलब बेटा कि आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि विद्युत में भी वही पाया जाता है और चुंबक में भी इसी प्रकार के, मैग्नेट में भी इसी प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ओके, तो जब दो या दो से अधिक प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, विशेष प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह गुण जिस कारण से उत्पन्न होता है उसे ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। आइए, विद्युत आवेश जो होता है आपका, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, Q से डिनोट करते हैं। मतलब जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वह होता है विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल। मतलब विद्युत धारा तथा समय का गुणनफल ही विद्युत आवेश कहलाता। लो जी, ये क्या, इतनी सरल डिफिनेशन एक निकल के आ गई। क्या? विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को ही क्या कह दिए हम? विद्युत आवेश। अब लो, ये नहीं याद हो रहा है, इसके बीच में जो हमने डिफिनेशन बताई वो नहीं याद हो रहा, तो इसे तो याद कर लो, ये तो याद हो जाएगा ना माय डियर। लुक हियर, विद्युत धारा तथा समय का गुणनफल ही विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। वो कैपिटल भी हो सकता है एंड स्मॉल भी हो सकता है। तो मतलब ये हो गया कि Q इक्वल टू I इंटू टी, माय डियर। चलो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम कुछ पॉइंट इजाद करें, मतलब खोजें, मतलब बेटा इसकी मात्रक की बात करें, यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होगा यम के एस या एसआई पद्धति यम के एस, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि इसके जो है बहुत सारे मात्रक होते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यम के एस पद्धति में जो इसका मात्रक होगा वह होगा, देखो यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ लिख के आपको दिखाते हैं। ये होता है धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर, गुणित ये होता है आपका समय जिसका मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मतलब इसका मात्रक जो हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया, या इसी को हम बोल सकते हैं कूलाम।
क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कूलाम। चलिए यम की एस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। अन्य सिस्टम में बात करें या फिर सीजीएस सिस्टम में बात करें, सीजीएस सिस्टम में बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है ESU, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसमें एक और होता है, इसे हम बोल सकते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोल सकते हैं? फ्रैंकलिन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलाम बोलते हैं, स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम भी बोलते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक बच्चों इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, और ये होता है फ्रैंकलिन। अब अगर अदर की बात करें, अब देखिए अदर की बात करें हम, अदर यूनिट मतलब अन्य मात्रक, अन्य मात्रक की बात करें तो होता है EMU या फिर फैराडे। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? EMU या फैराडे। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट या फिर फैराडे। आइए इसके ये तो थे क्या? मात्रक। अगर हम इसके कन्वर्जन की बात कर ले, कन्वर्जन की बात हालांकि आगे कर लेंगे लेकिन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। चलिए एक फैराडे जो होता है 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो बच्चों आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो है मात्रा तो हो गया। अब हम बात करते हैं ये यूनिट कैसी है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है, यह जो है एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे प्यारे बच्चों? अदिश राशि। चलिए ये अदिश राशि है, और अगर इसके बारे में जानकारी लें तो यह जो है यह एक व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। देख लीजिए विद्युत आवेश जो है कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। मतलब विद्युत धारा आपको कक्षा 11 का क्लास लेना पड़ेगा, अभी जस्ट अपकमिंग है, आने वाला है, उसमें या 11 में पढ़े होंगे बच्चों। ये जो है विद्युत धारा मूल राशि होती है,
समय भी मूल राशि होता है। तो दो मूल राशियों से मिल करके कौन सी राशि बनती है? डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर व्युत्पन्न राशि। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। तो अभी हमने यूनिट देखा, राशि देखा। अगर इसका विमा देख लेते हैं, इसका डायमेंशन देख लेते हैं। विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र, इसका जो विमीय सूत्र है वो होता है AT। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? AT होता है। क्या होता है? AT होता है। तो मेरे ख्याल से आपने विद्युत के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर लिया है। अभी जो है विद्युत दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। विद्युत में मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते रहिए। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी। चलिए तो बच्चों आप जो है मेरे ख्याल से आवेश के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। अब हम इसके पार्ट के बारे में देखेंगे। आवेश जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। आपने देखा कि इसके अंतर्गत आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण उत्पन्न हो रहा है। तो यह गुण जो है दो प्रकार का है। तो इसका मतलब है कि यह जो आवेश है टू टाइप होगा। क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टीज हैं आपको पता है कि समान प्रकार के आकर्षण, समान प्रकार के जो गुण होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के जो गुण होते हैं वो आकर्षित करते हैं। तो जो चार्ज है वह टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। एक होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज धनावेश, धनावेश या धनावेशित बोलते हैं, और इसको ऋणावेशित। चलिए धनावेश या ऋणावेश बोलते हैं। तो बच्चों इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। क्योंकि अभी आप फर्स्ट में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दिया गया है, इसको आप देखिए। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम इसके दोनों पार्टों के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। क्योंकि हम जो आपको ये कवर करा रहे हैं उसमें सारे सिलेबस को क्रम वाइज, NCERT के क्रम वाइज चलेंगे और पूरा सिलेबस होल ओवर कवर करेंगे। और एग्ज़ाम से पहले कम से कम मेरा टारगेट ये है कि 2 बार इसे, मैक्सिमम और भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 बार कवर कराया जाएगा। इसलिए आप लोग डेली लेक्चर सुनिए और उसका नोट्स बनाइए। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको मज़ा आया होगा। ना आया हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी चल रहा है फ्री क्लास। फ्री में तो कहाँ से मज़ा आएगा, जब आप उसको पैसा देते हैं तभी मज़ा आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।